Hello dear students, hello ADPians, welcome to ADP Star, the super learning platform। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज और इस सीरीज में बच्चों आपको बहुत सारे वीडियोस आपको आगे मिलने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आपको दिख ही रहा है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और इस सीरीज में बच्चों आज मैं जो सबसे फर्स्ट सेशन आपका लेने वाला हूं दैट इज आपके एनटीएससी स्टेज 1 का 2019 एंड 20 का पेपर ऑफ मैथ्स। और किस स्टेट का ले रहे हैं बच्चों? हम ये राजस्थान स्टेट का ले रहे हैं। अब बच्चों यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आपको ये मत समझो कि आपके स्टेट का नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। बच्चों हर स्टेट का पेपर आपको लगाना जरूरी है, जिससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं और हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बच्चे क्योंकि क्या होता है ना 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के पेपर में, तो सारे के सारे तो टफ भी नहीं हो सकते और सारे के सारे इजी भी नहीं हो सकते। तो फर्स्ट 10 to 12 जो क्वेश्चंस होते हैं राजस्थान में, तो बेसिकली फर्स्ट 10 to 12 जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं बच्चों वो थोड़े सिंपल होते हैं, उसके बाद मीडियम क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट के क्वेश्चंस बच्चों आपको थोड़े से अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो आज वही एनालिसिस के साथ मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं कि अच्छा ये क्वेश्चन यहां से आया है, इसका ये मतलब है और हम इसको कैसे फास्टली वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये वाली बात आपको पता लगी। और बच्चों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो समझ गए आप। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना सेशन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नंबर सिस्टम से है और नंबर सिस्टम का सबसे आसान है, नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। आप ये देखो नंबर सिस्टम से कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चों एनटीएससी ने पूछा। इफ वन डिजिट वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट। अब वंस डिजिट टेंस डिजिट का मतलब क्या होता है? ये होगी आपकी यूनिट डिजिट और ये होगी आपकी टेंस डिजिट। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो वंस डिजिट है वो ए है और जो टेंस डिजिट है वो बी है, तो बताओ नंबर क्या होगा। और आपको पता है कि नंबर कैसे लिखते हैं, a इंटू 1 और यहाँ पे प्लस क्या लिख देते हैं 10 इंटू बी, तो ये हो जाएगा 10b प्लस ए, यही होगा बच्चों नंबर। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये क्या है, थोड़े फास्ट सॉल्विंग होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब गलती कहां होती है, बच्चा 10a प्लस बी पे क्लिक करता है। बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? अगर बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप ये देखो कि क्वेश्चन को आपको जो सिंपल वाले क्वेश्चन है इनको आपको थोड़ा सा फास्टली वे में करना है। मैं यहां लिख देता हूं ये नंबर सिस्टम से है क्वेश्चन, ठीक बात, जिससे आपको पता लगता रहे कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। बात समझे? अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये लाइंस एंड एंगल से क्वेश्चन है। आप बेसिक आप इसको ज्योमेट्री से भी कह सकते हैं लेकिन है बेसिकली ये लाइंस एंड एंगल से। अब यहां पे बोला जा रहा है इफ एबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन देन वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन डायग्राम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब बच्चों यहां पर आपको दिख रहा है कि लीनियर पेयर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 4x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर कितना हो गया 6x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 150 डिग्री और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 25 डिग्री। ये बात समझ में आई आपके? तो आपको क्या निकालना था बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कौन सा ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। अभी किस चैप्टर से क्वेश्चन है वो भी आप लिख लो, लाइंस एंड एंगल्स। देखो 9th भी आ रही है, लाइंस एंड एंगल्स। बात समझ में आ रही है आपको? ये वाली बात समझ में आई? अगर बच्चों ये वाली बात समझ में आई तो अगले क्वेश्चन को देखो। अब यहां पे बोला गया द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हाफ्टागन। ये भी लाइंस एंड एंगल्स का ही क्वेश्चन है। हाफ्टागन का मतलब क्या होता है, जिसमें 7 साइड्स हो और रेगुलर। अब यहां पर ऑल इंटीरियर बोला है तो जरूरी नहीं है रेगुलर हो, देखो ये वाली बात है। तो लेकिन आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला डायरेक्ट बच्चों ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के सम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n की वैल्यू क्या है, हाफ्टागन है तो 7 रख दो, तो 7-2 इंटू 180 डिग्री दैट इज बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 180 डिग्री और ये क्या हो जाएगा आपके पास 900 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। ये वाली बात समझ गए आप? समझ गए? ये भी लाइंस एंड एंगल से ही क्वेश्चन है। बिल्कुल लिखते जाना। और बच्चों ये वाली जो बात है ये आपको समझनी जरूरी है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप समझ रहे हो, 2 लाइंस एंड एंगल से हो गया, एक नंबर सिस्टम से हो गया। अगला क्वेश्चन अब देखो वापस से क्या आ गया, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल चैप्टर से है। अब देखो यहां पर देख लो, इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी एक ट्राइंगल है यहां पर बच्चों, और यहां पर बोला जा रहा है आपसे ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ये 70 डिग्री है। अब बताओ एंगल बी। अब आपको पता है कि ये 70 है। अभी को बताओ ये दोनों इक्वल है तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा।
अब आपने क्या किया, तीनों का क्या लगा दिया, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 110 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 55 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 55 डिग्री। तभी तो मैं बोल रहा हूं आपको कि मैथ्स के स्टार्टिंग क्वेश्चंस आपको इजी देखने को मिलने वाले हैं राजस्थान में। तो और भी बहुत सारे स्टेट्स की मैं सीरीज लेके आने वाला हूं, और आप जरूर देखें, बिकॉज हर स्टेट के पेपर का आपको एनालिसिस पता लग जाएगा कि अच्छा इसमें ऐसा पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस बच्चों कई बार क्या होता है, रिपीट भी होते हैं किसी किसी स्टेट से। तो आप ये जरूर आप समझें कि आपको ये देखना जरूरी है। बात समझे, आपका 55 आंसर आ गया, एंगल भी कितना है आपके पास, 55 डिग्री। बात समझ गए। अब देखो, अब फिर ये वाला वापस से किससे आ गया, वही ट्रायंगल से क्वेश्चंस आ गए। ठीक बात। अब हम बेसिकली क्या है, ट्रायंगल को कंबाइन करके चल रहा है 9th एंड 10th। अब यहां पर देखो, वो लाइन्स एंड एंगल से भी था ये वाला क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 24 देन एरिया विल बी। पेरीमीटर इक्विलैटरल है तो ए हो गया। ठीक बात। अब पेरीमीटर है तो 3a हो गया, a प्लस a, और ये किसके बराबर है, 24 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 8 हो गई। a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 8 हो गई। अगर a की वैल्यू 8 हो गई तो बच्चों याद रखना, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, √3/4a²। यही होता है, बिकॉज इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है, इसकी जो हाइट होती है √3/2a, और बेस क्या हो गया a। तो आपने क्या करा, इसको बेस इंटू हाइट इंटू हाफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों यहां पर आप देखो, a की वैल्यू 8 है तो √3/4 इंटू 8 8 64, यहां पर 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 16√3, आपके पास कितना आ जाएगा, 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बात समझ गए, आसान सा काम है। आसान काम है या नहीं है, आसान काम है। तो अब ये भी क्या है, अपना ट्रायंगल से ही है क्वेश्चन। ठीक बात। अब यहां पर देखो, अब आपसे बोला जा रहा है, देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है ये किससे क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब यहां पर देखो बच्चों, आपसे बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3000 सेंटीमीटर क्यूब and area of its base is 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, then its height of cuboid। अब जो यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि वॉल्यूम के फॉर्मूले रटने के बजाय आप एक अगर वॉल्यूम में एक वाली बात जान लो कि अगर जैसे ये रूम है, इसका वॉल्यूम आपको पता लगाना है तो एरिया ऑफ बेस पता लगा लो और हाइट पता लगा लो। अब ये किस स्ट्रक्चर के लिए होता है, बात समझो। दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक पिरामिड होता है, ठीक बात, और एक कौन सा होता है, एक आपका क्या हो गया, एक पिरामिड टाइप जिसमें नीचे और ऊपर सेम रहे, और एक कॉन टाइप होता है कि नीचे का बेस अलग हो और ऊपर एक पॉइंट शेप में मिलता रहे। ठीक बात। और यहां पर अब आपको एक चीज समझनी होगी कि जो नीचे और ऊपर का जिनका बेस सेम होता है उनमें क्या लगता है आपके पास, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लगता है। तो अब क्यूबॉइड है तो क्या है, बेस और हाइट क्या है, बेस और नीचे का बेस और ऊपर का बेस क्या है, इक्वल है। तो वो जो यहां पर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, डेट इज लगेगा आपके पास एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या लग जाएगा बच्चों, हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बच्चों यहां पर जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम क्या आ रहा है आपके पास, 150 कितना, 3000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। एरिया कितना है, एरिया ऑफ बेस कितना है, 150, और हाइट आपको पता लगानी है। तो बच्चों हाइट क्या आ जाएगी, 3000 अपॉन 150। तो यहां से कट गया 15 2 30, ये आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर इज योर हाइट। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, आराम से कर सकते हो बच्चों, 1 मार्क दिला के जाएगा आपको क्वेश्चन। बस टाइम फास्टली करना है आपको। अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, फास्ट करने लगता तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आती, तो इस वजह से हम थोड़ा स्पीड को मेंटेन करके चल रहे हैं। बात समझे। अब देखो, फिर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं केवल और केवल वैल्यूज पुट करने में। अब वही चीज आपको यहां पर समझनी जरूरी है। देखो अब आपके पास क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 4/5। कितना दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको टेन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। अब एक काम आप कर सकते हो, एक काम क्या कर सकते हो, या तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, या फिर एक काम बहुत आसान है कि अगर साइन थीटा 4 और 5, 4/5 है तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और आपको पता है कि फिर ये क्या होगा, 3 होगा, ये बात आपको पता है। तो यहां से आप कॉस थीटा निकालोगे, कॉस थीटा आएगा 3/5, टेन थीटा कितना आएगा बच्चों, 4/3, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा 3/4, और क्या बच गया आपके पास, सेक थीटा, और है सेक थीटा कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 5/3, यही आ जाएगा। अब वैल्यू रख दो, 4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, 4/3 माइनस 5, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, 3/5 अपॉन यहां पर सेक थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/3 प्लस 4
इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4, यही वैल्यू है, यही वैल्यू है। अब यही आपके पास वैल्यू है तो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। बात समझो, 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 और कितना आ जाएगा प्लस का 3, यही है। ठीक बात, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा बच्चों 7 अपॉन, बिकॉज 3 से 3 कट जाएगा और 3 3 जा 9 और 5 और 9 कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों 14, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई आपके साथ? अगर बच्चों ये वाली बात समझ में आई तो बताओ आप कितना आसान पोर्शन आपका चल रहा है। अभी तक ये किससे आ गया बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया। बात समझ में आई? अब बच्चों आगे चलते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है हाउ मच टाइम द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक विल टेक डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। अब आपको बोला जा रहा है कि कितने मिनट में मिनट की जो सुई है वो 2 पाई अपॉन 3 रेडियन का एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये वाली बात आप ध्यान से समझो कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2 पाई अपॉन 3। अब ये रेडियन में इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हो, 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 60, तो ये आ गया आपका 120 डिग्री। अब बच्चों आपसे बोल रहा है कि ये जो मिनट की सुई है, ये जो मिनट की सुई है ये कितने टाइम में 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बच्चों एक बात बताओ कि ये जो मिनट की सुई है ये 5 मिनट चलने में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का, बिकॉज ये पूरा कितना होता है 360 और ये 5 के कितने होते हैं 12 होते हैं, और 12 कर दोगे आप 360 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 30 डिग्री 5 मिनट में, तो फिर 1 डिग्री का 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री का एंगल। तो बताओ 120 डिग्री कितने मिनट में बनेगा, तो 120 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 6 कर दो, यहां आ जाएगा बच्चों 20 मिनट। मतलब मिनट वाली सुई कितने मिनट में 120 डिग्री का एंगल बनाएगी, 20 मिनट में बनाएगी। ये वाली बात समझ में आई आपको? अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, नहीं बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एक्चुअल में उन्होंने बेसिक उनका जो कंसेप्ट था वो ये था कि वो 2 पाई अपॉन 3 को किस में कन्वर्ट करा लें, डिग्री में कन्वर्ट करा लें, बस उनका कंसेप्ट यही होने वाला था। ठीक बात। अब आगे देखो, अब देखो फिर से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया। मैंने आपको हमेशा बताया है कि नंबर सिस्टम 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए लेके जरूर आएगा, बिकॉज फिक्स चैप्टर्स हैं जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक बात। वापस से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। अब आपसे बोला जा रहा है इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड 510, दो नंबर है, एक a है एक 510 है, इनका जो एलसीएम है दैट इज 23,460 और इनका जो एचसीएफ है वो क्या है 2 है। तो बताओ a की वैल्यू बताओ। और आपको फॉर्मूला मैंने कई टाइम आपको बोला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है a इंटू 510, भाई दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना दे रखा है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 23,460 इंटू 2 इज इक्वल टू a इंटू 560। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ जाएगी 23,460 इंटू 2 अपॉन अपॉन 510, 510 कर देना इसको, 510, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पर अगर हम इसको किससे काटे, 17 से काटे तो 17 3 जा 51 हो गया। ठीक बात, 17 3 जा 51 हो गया। तो यहां पर बच्चों आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास ये आ गया 2 3 4 6। इसको आप 17 से अगर उड़ाते हो तो कितना आ जाएगा, 17 बन जा 17 कितना बच गया आपके पास 64, 17 4 जा 68 होता है, तो 17 3 जा 51 कितना बच जाएगा आपके बच्चों 13, और यहाँ पर आ गया 136, 17 8 जा करो एक बार, 17 8 जा 8 6 56 5 7 8 8 136, तो यहां पर आ जाएगा 136। तो ये आ गया बच्चों 138 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। अब इसको क्या कर लो आप 3 से काट दो, 3 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो यहां पर बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 92। तो आपका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन में बच्चों आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार अगर आप घर पे कैलकुलेटर यूज करने लग जाओगे तो आपके साथ पेपर में जरूर दिक्कत होने वाली है। ये वाली बात आप समझ गए। देखो आपके सामने कैलकुलेशन करी है, बस कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन अगर आपको समझ आ गई तो बहुत सारा काम आप आसान कर लोगे। ये वाली बात समझे। चलो अब आगे चलते हैं। सो नाउ बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चों आपके लिए पूछा गया। यहां ध्यान से देखना,
आपको बोला जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। अब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का मतलब आपको पता है कि डी होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इक्वेशन दे रखी है, बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। अब आपसे बोला गया 2√2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, इसका डी निकालना है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2√2 और सी क्या है √2, यही है। तो यहां पर आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस, अब यहां पे आ जाएगा 8 इंटू कितना आ जाएगा 2, दैट इज 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका बच्चों जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज क्या होने वाला है बच्चों 0। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन में 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है क्या, नहीं लगता, और यहीं पे आप टाइम सेव कर सकते हो बस। और यहां पे टाइम सेव किया बिकॉज आपके पास 2 घंटे है, 100 क्वेश्चन है बच्चों, टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ना, आपका सेशन, आपका पेपर उतना ही अच्छा होने वाला है। कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप होना चाहिए, बस यही चीज को हम आगे के क्वेश्चन में अब अपनाने वाले हैं। अब देखो ये एपीजीपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 3 आर देयर बिटवीन 20 एंड 200, कितने मल्टीपल है। तो बच्चों बताओ 20 से बड़ा मल्टीपल 3 का कौन सा होता है, 21। सो आपने यहां पे देखा कि 21 है सर, 21 ये क्या है, बड़ा मल्टीपल है, इसके बाद क्या आएगा 24 आएगा, 27 आएगा। अब जो 200 से पहले 3 का मल्टीपल कौन सा है भाई, 200 तो है नहीं, क्या 199 है, तो ऐड करके देख लो 19 हो रहा नहीं है, 198 है, हाँ सर 198 क्या है 3 का मल्टीपल है। बस अब तो आपको पता लग ही गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पता लगा लो कितनी टर्म्स है। अब आपको कितनी टर्म्स ही पता लगानी है, तो आप ये देखो कि tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब tn क्या है आपके पास 198, a क्या है आपके पास 21 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है बच्चों आपके पास 3। अब यहां पर जैसे आप 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 197, 187 और 177, यहाँ 177 आ गया, यहाँ n माइनस 1 इंटू 3। तो बच्चों n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 177 डिवाइड बाई 3, 3 5 15 और यहाँ पे 2 बच गया, 3 9 27, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 60। कितनी आ गई बच्चों 60, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। अब बताओ कोई टाइम लग रहा है, अरे बोर्ड में इससे खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, यहां पर नहीं आ रहे। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको लास्ट में मिलेंगे, पहले सिंपल सिंपल सी आपको मिलने वाले। अब बच्चों आपको देखो वापस से ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन आ गया, मतलब कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं जो बहुत फेमस हैं और उन्हीं पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है, अरे गधा क्वेश्चन है बिल्कुल, एक नंबर। यहाँ पर देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 45, साइन 45 1/√2, साइन 30 कितना हो गया 1/2, साइन 90 हो गया, साइन 90 हो गया 1 माइनस cos 45 1/√2 और cos 60 कितना हो गया 1/2, यही हो गया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, अगर कोई ढंग से समझे ना तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2 प्लस 1/√2 और यहाँ आ जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। आप कोई ढंग से समझे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 9 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, डेट इज कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 7 डिवाइड बाई 4, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब बताओ कैलकुलेशन में भी आप बहुत सारी ट्रिक्स यूज कर सकते हो। अब आपको दिख रहा है कि हाँ सर ये समझ में आया मेरे को, आसान सी चीजें हैं बच्चों, बस आपको कैलकुलेशन फास्टली अच्छे से और स्ट्रांगली करनी है, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन चाहे से 10 सेकंड लेट हो जाए, पर अगर एक्यूरेसी ही गड़बड़ है तो आपके क्वेश्चन को करने का क्या मतलब है। आप बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में 15 सेकंड लगा रहे हो, किसी में आप 20 सेकंड लगा रहे हो, बट आप किसी में 10 लगा रहे हो और गलत कर रहे हो, क्या मतलब। उससे बढ़िया तो वही है कि 15 लगा के कम से कम सही तो करे, बात समझे, ठीक बात। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से था क्वेश्चन। अब बच्चों वापस से अब आप देखो कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। देखो कौन सा क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ए, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ए, लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड, एक वर्टिकल रॉड है, ठीक बात, उसका रेशियो किसके साथ, लेंथ ऑफ इस शैडो, मतलब ये रॉड है, क्या है ये रॉड है, और बच्चों ये क्या है इसकी शैडो है, ये क्या है इसकी शैडो है। इसका जो रेशियो है वो 1 है, मतलब रेशियो मतलब लेंथ अपॉन शैडो का जो रेशियो है दैट इज 1।
तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, x अपॉन x कर सकता हूं, ये भी 1 है। तो अगर ये x है तो ये क्या हो गई, x हो गई। अब कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन, सन तो यहीं से आएगा, तभी तो शैडो बनेगी, तो ये थीटा पूछ रहा है आपको बस। अब बताओ 1 और 1 है तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा कितना होगा, 1 होगा, टेन थीटा 1 होगा तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। बस इतना तो पता है ही आपको। अब इसमें कौन सा कोई ज्यादा बताने की जरूरत है, 45 डिग्री डायरेक्ट लगा लेना। जहां इक्वल इक्वल हो जाए वहां क्या होता है, 45 डिग्री होता है। जहां परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाए वहां 45 डिग्री होता है। बात समझ में आई। अब जो चलते हैं, अब आपके पास बोला जा रहा है क्वाड्रिलेटरल बताओ इन चारों पॉइंट से कौन सा बनेगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बट क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो आप क्या कर रहे हो, पहले चारों पॉइंट रख दिया आपने, चारों पॉइंट क्या रख दिया आपने, यहाँ पर एक रख दिया 1,4, एक रख दिया -5,4, एक आ गया -5, -3 और एक आ गया 1, -3। अब ये ABCD हो गया। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो केवल और केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, लगा सकते हो, पर मैं एक मेथड और बता रहा हूं यहां पर। देखो उसी के लिए मैं आपके लिए यहां पर एक अच्छा मेथड, दोनों का क्या है, दोनों का y एक्सिस सेम है, दोनों का क्या है, y कोऑर्डिनेट सेम है। y कोऑर्डिनेट सेम है तो सर ये कहती है कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, -5 -1 का मॉड, मतलब कितनी हो गई, 6 हो गई। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -5 और 1 के बीच में 6 का, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहां देखो -5 और -5 सेम है, तो -3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 7 का आ गया, ये 7 है। अब यहां देखो -3 और -3 सेम है, तो -5 और 1 के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का आ गया। और ये कितने का आ गया बच्चों, ये आ गया आपके पास 1 और 1 सेम है, तो ये वापस से कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब अभी तो कुछ क्या दिख रहा है मेरे को, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसके डायगोनल भी नाप सकते हैं, ये डायगोनल और निकाल लो। पर रेक्टेंगल के डायगोनल, एक पहली बात तो बताओ अपोजिट साइड इक्वल है, आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ये क्या है, रेक्टेंगल। ये तो आपने क्लिक कर दिया रेक्टेंगल पे। बात समझ में आई आपको? अगर आपको ये बात समझ में आई तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां पर देखो इस वाले एंगल का इक्विट्रायंगल है ABC, बहुत ध्यान समझते रहना। इसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तीनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या माना जाता है बच्चों, इन सेंटर। ये आप पढ़ोगे ना तो आपको और भी अच्छे से मजा आएगा। इन सेंटर होता है क्या, मतलब अपने पास जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब कोई बच्चा बोलेगा सर सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई बच्चा बोलेगा सर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये 4 इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और ये आपको याद होने चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इन सेंटर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ गए यहां तक बच्चों? अगर आपको समझ आया तो अगला क्वेश्चन बच्चों अब आपसे अच्छा पूछा जा रहा है। अब ये किससे, सिमिलर ट्राइंगल से है। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 सिमिलर ट्राइंगल है आपके पास, इसका जो एरिया है वो क्या है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्या है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए, एरिया आपके पास है। अब आपसे बोला जा रहा है द मीडियन ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, देन करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ लार्जर ट्राइंगल। तो यहां पर एक बात समझो, इसकी जो मीडियन है दैट इज 12 है, तो आपसे इसकी मीडियन x पूछ रहा है। अब एक बात बताओ कि सर मीडियन का लेना देना क्या होता है, मीडियन का लेना देना क्या होता है? अरे बच्चों बस यही बात आपको अगर पता है तो आप आसान कर लोगे। अब आप यहां पर एक बात बताओ, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ 1 कर लूं और इसको 2 कर लूं, एरिया ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, मीडियन ऑफ 1 अपॉन मीडियन ऑफ 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 36 अपॉन 81, और मीडियन क्या है, पहले की 12 और दूसरे की क्या है, x का होल स्क्वायर। बस इस होल स्क्वायर को इधर ले आओ, ये आ जाएगा 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 अपॉन x की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 6, यहाँ 2 आ गया और 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर इज योर सेकंड। जो आपके पास है उसकी मीडियन का क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। सेकंड जो है आपके पास ट्राइंगल, उसकी मीडियन क्या हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। बच्चों अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से कई क्वेश्चंस कर सकते हो, और यही खासियत है एनटीएससी की, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। देखो थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन, अब आगे चलते जा रहे हैं अपन। अब देखो, अब इसमें अच्छा क्वेश्चन आ गया। इन द गिवन फिगर BC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल
एंड एंगल BAO इज 60 डिग्री, ये वाला जो है वो 60 डिग्री है, सर्कल से क्वेश्चन। एंड ADC इज इक्वल टू, ADC पूछ रहा है आपसे, ADC ये वाला पूछ रहा है। अब बहुत ध्यान से समझना आपको, अब क्या समझना, देखो अब यही चीज समझने लायक है और इसी में आपको अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें ही बताऊंगा। अगर बच्चों ये x है तो ये भी x होगा, बिकॉज सेम कोड AC बना रही है सरकमफेरेंस पे। अब सर अगर ये x है और ये x है, ठीक बात, तो सर ये जो सेंटर पे बनाएगी ये क्या बनाएगी, 2x बनाएगी। सेंटर पे क्या बनाएगी, 2x बनाएगी। सर सेंटर पे भी आ गया 2x। अब सर एक बात और समझ में आ गई कि सर ये जो 2x है ये एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्रायंगल ABO, ठीक बात। अब सर ये अगर एक्सटीरियर है तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 60 डिग्री। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 60। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। x इज इक्वल टू 60 और भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक बात। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो आपका आंसर हो गया 60। बहुत सारे तरीके होते हैं, देखो सर्कल में बहुत सारे तरीके आपको आगे मैं भी सिखाने वाला हूं सर्कल के, जब मैं कुछ सेक्शन आपके लूंगा। तो यहां पर बच्चों आप ये देखो कि आपको समझ में क्या क्या चीज आई कि देखो रेडियस रेडियस तो आपने 60 कर लिया। अगर आप इसको x मानते इसको x मानते तो ये 2x होता ही होता, बिकॉज सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफेरेंस में बनने वाले एंगल का डबल। और यहां पर आपने देख लिया ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल तो सर ये वाली बात भी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ गए। अब ये सर्कल से था क्वेश्चन। अब देखो अब ये सर्कल के क्या आ गया, एरिया पे क्वेश्चन आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन गिवन बिलो वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 28। इसकी साइड क्या है, 28 है। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छे एप्लीकेशंस आपको बता रहा हूं मैं। ये क्या है, 28 है, ठीक बात। 4 सर्कल है, ठीक बात। ये 2 डिवाइड हुआ तो ये इसका क्या हो गया, 14 हो गया। ये कितना हो गया, 14 हो गया। सबसे पहले तो क्या कर लो, आपके पास साइड 28 है तो एरिया ऑफ ABCD लिख लो। एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, 28 का होल स्क्वायर। तो 28 इंटू 28 कर लो, कितना आ जाएगा, 28 इंटू 28। अरे लो 28 का क्या करते हैं हम, 28 कितना कम है, कितना कम है 50 से, 22 कम है तो 22 ये आपके पास 3 आ गया। और 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपके पास, 22 का स्क्वायर देख लो, 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 44, 4 आ गया, 22 2 जा 44, 484। अब 484 यहाँ आ गया तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 784, ठीक बात। अब 784 आ गया आपके पास का एरिया। अब आप सर्कल का एरिया निकाल दो भाई। एक सर्कल का एरिया कितना होगा, ये 7 हो गई रेडियस, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, एक कट गया, ठीक बात। तो 4 सर्कल का एरिया करना है तो 88, ठीक बात, ये आ गया, इंटू 7 कर दो। 88 इंटू क्या कर दो, 7 कर दो। अब बच्चों 88 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 कितना हो गया, 56 और 5 61, तो 616 क्या हो गया, इस चारों सर्कल का एरिया हो गया। अब 784 में से अगर आपने 616 घटा दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास एरिया आ जाएगा किसका, आपके पास एरिया आ जाएगा बच्चों, ये जो क्या है शेडेड पोर्शन है। अब शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, 14 में से 6 गया 8, एक कैरी ये आ गया 6, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको देखने वाली बात ये थी कि आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, ABCD का एरिया निकाल रहे हो, खटाखट से स्क्वायर करके एरिया निकाल दिया। उसके बाद क्या करा आपने, ये सर्कल, चारों सर्कल का एरिया निकाल लिया, उनको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया ABCD में से, तो आपके पास क्या आ गया, रिमेनिंग जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आपके पास आ गया। बात समझ गया आप, यहां तक बच्चों आप बात समझ गए। तो यहां पर देखो अब आपसे बोला जा रहा था मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टैट से है, बट आप यहां पर देखो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर कितने हो गए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, ये कितने हो गए, 6 हो गए। 17 + 19 + 23, तो ये देखो 4 और 4 8, इसको हटा दो तो अब आप कर दो इनका 8, ठीक बात। ऐड कर लेते 5 5 10 17 17 और 11 कितना हो गया आपके पास 28 28 और 13 कितना हो गया 41 41 और 51 50 58 58 और 10 कितना हो गया 68 और 9 कितना हो गया 68 और 9 67 67/8 कितना हो जाएगा बच्चों 8 8 जा 64 3 बचा 8 3 जा 24 6 बचा 6 6 8 8 7 8.37
ये आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। अब बताओ बच्चों कितने आसान आसान से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये स्टैट से था। अब अगला क्वेश्चन बच्चों प्रोबेबिलिटी से, मतलब हर टाइप का पूरा सिलेबस आपका कवर किया है, हर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बस यही है कि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब आपसे बोला जा रहा है एक डाइस को थ्रो किया गया, अब आपको इवन नंबर आना चाहिए उस डाइस पे। तो एक बार बताओ, एक डाइस को थ्रो किया तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर, मतलब अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवर में कितने आपके इवन नंबर? 2 4 6 3, टोटल कितने? 6, तो 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। देख लो, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे एनालिसिस हो रहा है, कैसे पेपर आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों ये हर स्टेट के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत आगे चीजें और भी अच्छी आने वाली हैं। आपको मतलब ये पूरी सीरीज देखने को मिलेगी, हर स्टेट के पेपर का सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, हर ईयर का आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो देखो मोटिवेशन तो हमें भी जरूरी है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें। और आप अब हमारे ऐप पर भी आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए और लाने वाला हूं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए हमसे, और क्या आप मतलब हम क्या आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। बात समझ गए आप? तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।